अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब गिरामी और नाज़रीन किराम, मोहम्मद रब नवाज़ अलवी मदीना पाक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज तारीख़ इस्लाम के हवाले से एक इंतहाई अहम जगह की ज़ियारत आपको मैं करवा रहा हूँ। ये जो मेरे पस मंज़र में बागीचा नज़र आ रहा है, ये है सक़ीफ़ा बनी सादा। ये वो जगह है जहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यहाँ पर खलीफा बनाया गया, यानी उनकी बैत की गई। और सबसे पहले हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत की। लिहाजा तारीख़ इस्लाम की इंतहाई एक अहम जगह है और ये वो सक़ीफ़ा बनी सादा है जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम का पहला खलीफा चुना गया और मुमलकत इस्लामिया की बागडोर जिनके हवाले की गई। तो इस हवाले से इंतहाई तारीख़ी अहमियत की हामिल जगह है। आइए मैं आपको इस बाग की, इस बगीचे की करीब से ज़ियारत भी करवाता हूँ और इसके बारे में दीगर मालूमात भी आप तक पहुँचाता हूँ। नाज़रीन, सक़ीफ़ा अरबी ज़बान में साइबान या चबूतरे को कहते हैं और बनी सादा कबीला खज़रज की एक शाख थी। पुराने ज़माने में अरबों में ये रवाज था कि अपने इज्तिमाई उमूर में गौर व गौस करने और कौमी मामलात पर बहस और गुफ्तगू करने के लिए एक मखसूस मकान तैयार किया जाता था, जहाँ पर जिरगे मुनक्किद होते थे, वहाँ पर मीटिंग्स होती और अहम उमूर में वहाँ पर फ़ैसले किए जाते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ हुजरा होता है। मक्का में दारुन नदवा भी कबीला कुरैश के लिए यही हैसियत रखता था। मस्जिद नबवी के मगरबी हिस्सा में यहाँ बदा नामी एक कुआं था और इस कुएं के पास ही ये सक़ीफ़ा बनी सादा यानी बनी सादा का ये चबूतरा और साहिबान इसी मकसद के लिए बनाया गया था। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर भी इस सक़ीफ़ा बनी सादा के करीबी वाक़ था। आप देख रहे हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ की जो मीनार नज़र आ रहे हैं और ये मस्जिद नबवी का ही हिस्सा है और इस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी हुई है, तो ये बागीचा जो है ये मस्जिद नबवी के गोया सहन में ही आ गया है। पहले ये मस्जिद नबवी शरीफ की दीवार के बाहर हुआ करता था, लेकिन अब आप ये लोकेशन देख लें कि अब इस वक्त ये बिल्कुल तोसी हुई है, तो दीवार दरमियान में से निकाल कर इसको वसी किया गया। मस्जिद नबवी की तोसी हुई है तो ये मस्जिद नबवी के सहन में ही आ गया है और ये खूबसूरत मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं और बहुत सारे ये ज़व्वार हैं जो काफ़िलों की सूरत में यहाँ पर इस तारीख़ी जगह की ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं। और ये बिल्ली भी इसके साथ साथ यहाँ पर मदीना शरीफ की बैठी हुई कितनी खूबसूरत अंदाज में लग रही है। ये इंतहाई तारीख़ी हवाले से अहमियत की आमिल है। बेरे बदा, जहाँ पर जो कुआं था, बदा नामी कुआं, इस कुएं के पास चूँकि ये साइबान बना हुआ था, तो आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कुआं कहाँ पर था। ये जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर ये फवारा बना हुआ है और मोटर लगी हुई है। यहीं से पानी निकाल कर फिर इस पूरे बगीचे के अंदर जो दरख्त हैं उनको पानी दिया जाता है। तो ये जो आपको फवारा नज़र आ रहा है, एन इस जगह पर वो कुआं होता था और इसी कुएं से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी भी नोश फरमाया। तो ये तारीख़ी वाले से उस वक़्त इंतहाई अहमियत का हामिल हुआ ये बागीचा, ये सक़ीफ़ा बनी सादा, कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा अव्वल बनाने का फ़ैसला भी इसी सक़ीफ़ा बनी सादा में हुआ और सबसे पहली बैत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इसी सक़ीफ़ा बनी सादा यानी इसी जगह पर जो आज बगीचा हम देख रहे हैं, यहीं पे आपको खलीफा नामज़द किया गया था। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम के तहत यहाँ पर ही मुसलमानों की आपस में सहाबा इकराम की मुशावरत हुई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम के जाननशीन वही होंगे जो सानी इसनैन फ़िल गार हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत पर इत्तेफ़ाक़ हुआ और यहीं पर उनकी सबसे पहली बैत की गई, जिसे बैत सक़ीफ़ा भी कहते हैं। इसलिए आप जब भी मदीना शरीफ आएँ तो यहाँ इस जगह की ज़रूर ज़ियारत करें और इस जगह को देखें। यकीनन तारीख़ी हवाले से ये इंतहाई अहमियत की आमिल जगह है। आप देखें कि कितने भी दूसरे मुल्कों से ज़वार आते हैं काफ़िलों की सूरत में, तो यहाँ पर गाइड्स जो हैं वो उन्हें यहाँ पर आकर सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैत हुई और ये कितनी अहमियत की आमिल जगह है। तो नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको यकीनन पसंद भी आई होगी और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ होगा और आपके दिल में भी ये तमन्ना पैदा हुई होगी कि जब भी मदीना शरीफ जाएँ तो ये सक़ीफ़ा का ये बागीचा ज़रूर देखेंगे। मदीना शरीफ के मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरी वीडियोज़ भी आप तक पहुँच